वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल योर क्लासेस। गाइज, आज के वोकेबलरी सेशन में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से 3 रूट से आप सीखेंगे 50+ वर्ड्स। यस गाइज, सिर्फ आपको 3 रूट्स लर्न करने हैं मेरे साथ इस वोकेबलरी में, और इस 3 रूट से आपको 50+ वर्ड्स, 50 क्या 70 या 100 वर्ड्स आराम से याद हो जाएंगे। जितने भी वर्ड्स में ये रूट्स आते हैं सबकी मीनिंग आपको ईजिली, मतलब इन सेशन में आपको प्रिपेयर हो गई है। तो आप ये समझिए कि अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो लर्न आपको सिर्फ 3 रूट्स करने हैं, सिर्फ 3 रूट्स आपको लर्न हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं आपके 50 या 100 वर्ड्स। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी सेशन। शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड से जो भी प्रिपेयर कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में वोकेबलरी आती है एंड वोकेबलरी बहुत, मतलब स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से तैयार करें। तो सबसे अच्छा तरीका है रूट वर्ड्स मेथड। अगर आप रूट वर्ड कर रहे हो तो एक वर्ड को प्रिपेयर कर लेना, एक रूट को प्रिपेयर कर लेना, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें वो रूट आता है वो सारे आपके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम किस तरीके से 3 रूट्स की हेल्प से हमें इतने सारे वर्ड्स याद हो रहे हैं। पहला रूट जो आज का है वो है पैथ। इट्स नॉट पाथ, इट्स पैथ। पैथ का मतलब होता है फीलिंग। पैथ रूट है जिसका मतलब है फीलिंग। अब देखिए जितने भी सारे वर्ड्स हैं जिनमें पैथ आ रहा है, किस तरीके से उन सब की मीनिंग फीलिंग से ही रिलेटेड है। पहला है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या है? फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, है ना। एंटी आपको समझ में आ रहा है? एंटी एक तरीके से नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, किसी चीज़ का एंटी, किसी चीज़ का ऑपोजिट, है ना। एंटी एक तरीके से नेगेटिव में यूज़ होता है। सो एंटीपैथी मीन्स अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, किसी को बहुत ज़्यादा नापसंद करना इज़ व्हाट यू कॉल एंटीपैथी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है एन एब्सेंस ऑफ इमोशन और इंथुजियाज्म। आप बोल सकते हो अपैथी इज समथिंग कि कुछ फील ही ना करना, ना हेट्रेड ना लव, ऐसी फीलिंग को हम बोलते हैं अपैथी। बिल्कुल एब्सेंस ऑफ इमोशन और इंथुसियाज्म, कोई इमोशन है ही नहीं। अगला वर्ड है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू वन अनदर्स फीलिंग, किसी और की फीलिंग को समझना इज कॉल्ड एम्पैथी। सारे के सारे फीलिंग से ही रिलेटेड हैं। मैंने बोला है कि पाथ मीन्स फीलिंग, तो जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे सारे के सारे फीलिंग से रिलेटेड हैं। अब सब आप समझिए किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। अब सपोज आपके पास सिंपली क्वेश्चन आ गया है कि आपको बताना है, वोकैबुलरी गिवन है आपको कोई वर्ड, इसका मीनिंग क्या है ना। आपने उसमें देखा है कि उसमें आ रहा है रूट पाथ, कोई भी वर्ड है उसमें आ रहा है रूट पाथ, तो आप ऑप्शंस चेक करेंगे। जो भी ऐसा उसमें से ऑप्शन है जिसमें कुछ मीनिंग लिखा है फीलिंग से रिलेटेड, तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। अब आप बोल सकते हो कि मैम हो सकता है 2 ऑप्शंस हो जिसमें फीलिंग से रिलेटेड हो, है ना। तो उस केस में आपको इस पूरे सेशन की PDF मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएगी आपको। एंड वहाँ से आपको इसका PDF जो कि फ्री मिल रहा है डाउनलोड करना है एंड एक बार रिवाइज करना है। जैसे ही सेशन हो जाए उसके जस्ट बाद आप PDF लीजिएगा जाकर और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि इन वर्ड्स की थोड़ा बहुत तो आइडिया आपके दिमाग में रहे कि अगर 2 बाय चांस ऑप्शन में गिवन है, दोनों मीनिंग फीलिंग से रिलेटेड हैं, तो जो वर्ड गिवन है उसकी मीनिंग क्या है। तो एक बार आप रीड ज़रूर करिएगा इन वर्ड्स की सारी मीनिंग्स को। बाकी तो काम सिर्फ रूट्स का है, सिर्फ रूट से आपको सारी की सारी मीनिंग्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके से सपोज कोई क्लोज टेस्ट है, आपको कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है, पैराग्राफ पढ़ के समझ में आ रहा है कि यहाँ जो ब्लैंक में वर्ड चाहिए, पर्टिकुलर ब्लैंक में, वो कुछ फीलिंग से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप देखोगे ऑप्शंस में जो भी वर्ड है जिसमें पाथ आ रहा है, आपको पता है कि पाथ का मतलब होता है फीलिंग, तो यू विल फिल दैट वर्ड इन दैट पर्टिकुलर ब्लैंक। क्लियर है? ये तरीका है, इतना इजी बना देता है रूट वर्ड्स हमारी वोकैबुलरी के क्वेश्चंस को। तो वोकैबुलरी में अगर एस करना है तो रूट वर्ड मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। चलिए आगे के भी वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से किसी से माइंड टू माइंड बात करना। अब सपोज आपने मन में सोचा कि यार आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आपका फ्रेंड तुरंत बोलता है सामने से कि यार चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, तो आप ऐसे नहीं बोलते हो ब्रो व्हाट आर टेलीपैथी। तो मतलब टेलीपैथी का मतलब है कि आपके दिमाग की कोई चीज़ किसी और ने समझ ली, या माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन करना इज व्हाट यू कॉल टेलीपैथी। ठीक है, टेलीपैथी समझ में आया। अगला वर्ड है पैथेटिक। डिजर्विंग और इंसाइटिंग पिटी, एक तरीके से पैथेटिक को आप बोल सकते हो दयनीय। पैथेटिक को हम क्या बोल सकते हैं? दयनीय, है ना।
दिस इज कॉल्ड पैथेटिक। अगला वर्ड है साइकोपैथ। साइकोपैथ का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो एंटी सोशल है, जिसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसको बाहर ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं पसंद है। दैट पर्सन इज कॉल्ड साइकोपैथ। क्लियर है? सारे के सारे फीलिंग से ही रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसको बाहर लोगों से इतनी फीलिंग्स नहीं है, जिसको लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद है, दिस इज कॉल्ड, सच पर्सन इज कॉल्ड साइकोपैथ। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? सिंपैथी। सिंपैथी आपको पता है, अगेन इसमें पाथ आता है। सिंपैथी का मतलब है किसी को दया शो करना, है ना, किसी के प्रति दया शो करना इज व्हाट यू कॉल सिंपैथी। ठीक है, देखा आपने इतने सारे वर्ड्स, एंड इतने ही वर्ड्स नहीं होते हैं, और भी सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें पाथ आता है। मीनिंग सबका वही है, फीलिंग से रिलेटेड। मैंने तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिससे आपको पता चल रहा है, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं सबके मीनिंग रिलेटेड है फीलिंग से। सारे के सारे वर्ड्स के मीनिंग है फीलिंग से रिलेटेड। अब जो हमारा नेक्स्ट रूट है वो है सॉन। सॉन का मतलब होता है साउंड। क्लियर है? सॉन का मतलब है साउंड। अब जितने भी वर्ड हमारे ऐसे आएंगे जिनमें सॉन आएगा, अब आप देखिएगा किस तरीके से सबके मीनिंग में आता है साउंड। जितने भी वर्ड्स हैं सम साउंड से ही रिलेटेड वर्ड है अगर उसमें आ रहा है सॉन। चलिए देखते हैं किस तरीके से। अब पहला वर्ड है हमारा सोनिक। सोनिक का मतलब है रिलेटिंग टू ऑडिबल साउंड। ऑडिबल का क्या मतलब होता है, अभी मैंने ऑड वाले रूट में डिस्कस किया था, है ना। अगर आपने सेशन नहीं देखा है, कोई भी रूट वर्ड सेशन मिस हो गया है, क्योंकि 2-3 सेशन में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो अगर कोई भी सेशन आपका मिस हुआ है तो आप चैनल पे जाके ये सेशन ओवर होते ही जाके आप उनको देख लेंगे। एंड कोशिश करिएगा आप जितने भी फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग एंड नॉलेज शेयर करने से ही ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो सोनिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू ऑडिबल साउंड। ऑडिबल का मतलब हमने सीखा था ऐसा साउंड जो आपको सुनाई पड़े, जो आप सुन सकते हो, दैट इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। तो सोनिक इज समथिंग रिलेटेड टू ऑडिबल साउंड। ठीक है, दैट इज सोनिक। अगला है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक एक ऐसी साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है एंड जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, ऐसे साउंड को बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्लियर है? अब सुपरसोनिक। सुपरसोनिक गाइस समझिएगा किसको बोलते हैं, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में किसी चीज़ की स्पीड अगर साउंड से भी ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक। क्लियर है? किसी पर्टिकुलर मीडियम में किसी की स्पीड अगर साउंड से भी ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे सुपरसोनिक। अब अगला वर्ड क्या है हमारा? सोनाटा। सोनाटा का क्या मतलब होता है? अ म्यूजिकल कंपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ कंट्रास्टिंग फॉर्म्स। एक तरीके से किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट मूवमेंट से उससे जो साउंड निकल रहा है, उससे जो म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है सोनाटा। सोनाटा इज बेसिकली अ म्यूजिक कंपोजिशन जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट मूवमेंट से निकले, ऐसे म्यूजिक कंपोजिशन को हम बोलते हैं सोनाटा। अब आता है सोनोग्राम। अगेन सोन है, सोन मतलब आ रहा है तो दैट मीन्स कि वो साउंड से ही रिलेटेड है। सोनोग्राम का क्या मतलब है? इमेज प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। सोनोग्राम एक ऐसी इमेज को बोलते हैं जो रिफ्लेक्शन से बनती है, किसके? बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स के। सोनोग्राम एक इमेज है जो कि रिफ्लेक्शन से बनती है बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से। क्लियर है? अब अगला क्या है? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड गाइस बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड को। आप लोग को पता भी है कि हमारे मेडिकल फील्ड में भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है सबको पता है। एंड उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी जो आप करवाते हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, जिनमें यूज़ होता है अल्ट्रासाउंड का। बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड यूज़ होती हैं जिससे आपकी अंदर क्या चल रहा है, जैसे अगर आपके पेट का हो रहा है तो अगर आपके पेट के अंदर क्या चीज़ चल रही है वो चीज़ आपके अल्ट्रासोनोग्राफी में विजिबल हो जाती है। ठीक, अगला वर्ड क्या है हमारा? सोनोरस। सोनोरस क्या मतलब होता है? फुल ऑफ लाउड एंड डीप। बहुत ही ज़्यादा लाउड या डीप कोई चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ है, लाउड है, तो उसको हम बोलते हैं सोनोरस। सॉन का मतलब क्या था? साउंड, सब में साउंड आ रहा है। अगला वर्ड है एजोनेंस। अगेन इसमें सॉन आ रहा है। अ रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वॉवल्स इन सक्सेसिव वर्ड्स। सक्सेसिव वर्ड्स में कोई एक ही वॉवल बार बार रिपीट हो रहा है।
एक ही वॉवल रिपीट हो रहा है तो मतलब एक ही जैसी साउंड बार बार रिपीट हो रही है, इसी चीज को बोला जाता है एजोनेंस। क्लियर है? रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वॉवल्स इन सक्सेसिव वर्ड, सिमिलर वॉवल या उसी का सिमिलर साउंड अगर किसी वर्ड में बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको बोला जाता है एजोनेंस। अब आता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस एक बहुत ही हारमोनियस या बहुत ही अच्छा जो सुनने में साउंड लगता है, उसकी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कॉन्सोनेंस। क्लियर है? अब डिसोनेंस। डिसोनेंस, डिसोनेंस अगेन इसमें सॉन आया है, मतलब साउंड रिलेटेड है। डिस हमेशा हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। सो डिसअग्रीएबल साउंड्स, ऐसे साउंड्स जो आपके कानों को अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, डिसअग्रीएबल साउंड्स को हम बोलते हैं डिसोनेंस। क्लियर है? तो सॉन से हमने जितने भी वर्ड्स देखे, सॉन से जितने भी वर्ड्स देखे, सारे के सारे रिलेटेड हैं साउंड से। सो इट इज़ वेरी क्लियर। अब आप समझ गए हैं कि किस तरीके से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। अगर जहाँ पे साउंड वाले वर्ड्स की आपको नीड है वहाँ पे आप देखेंगे अपने ऑप्शंस, जिसमें भी सॉन आ रहा है वो वर्ड आप फिल कर दोगे ब्लैंक में। क्लियर है? सिर्फ आपको याद क्या रखना है, सॉन मीन्स साउंड। अब अगला क्या है, ग्राम या ग्राफ, जिसका मतलब क्या है, राइट ऑन, लिखना या कोई चीज ड्रॉ करना, इसी को हम बोलते हैं ग्राफ या ग्राम। रूट्स क्या है, ग्राफ है, ग्राम है, जिसका मतलब क्या है, कुछ ड्रॉ करना या कुछ लिखना, लिखा हुआ। अब देखते हैं सारे वर्ड्स कैसे ड्रॉ से या राइट से ही रिलेटेड हैं। सारे के सारे वर्ड्स में या तो ड्रॉ आएगा या तो राइट आएगा। अब ऑटोबायोग्राफी, ग्राफी, ग्राफ आ रहा है ना इसमें, तो खुद अ बुक और अकाउंट ऑफ योर ओन लाइफ, अपनी ही लाइफ पे कोई बुक लिखना, अपनी लाइफ की स्टोरी लिखना इज व्हाट यू कॉल ऑटोबायोग्राफी। क्लियर है? ऑटोग्राफ, खुद का सिग्नेचर, खुद का सिग्नेचर को हम बोलते हैं ऑटोग्राफ। बिब्लियोग्राफी, किसी एक राइटर या किसी एक पब्लिशर या किसी एक टॉपिक की बुक की लिस्ट, इसी को बोला जाता है बिब्लियोग्राफी। लिस्ट भी तो हम लिख के बनाते हैं, रिटन या प्रिंटेड होती हैं लिस्ट। तो ग्राफ, ग्राफ का मतलब ही क्या होता है, लिखा हुआ। ग्राफ मेक्स इट सेंस यहाँ पर, है ना। तो बिब्लियोग्राफी का मतलब है क्या, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑथर या पब्लिशर या सब्जेक्ट की लिस्ट। ठीक। अब एपिग्राम, एपिग्राम बोलते हैं बहुत अच्छी सी, कोई छोटी सी अच्छी सी सेइंग है, कोटेशन है, उसको हम बोलते हैं क्या, एपिग्राम। कोई छोटा सा अच्छा सा कोटेशन लिखा है उसने, आप क्या कह सकते हो, एन एपिग्राम इज रिटन हियर, है ना, उसको बोलते हैं एपिग्राम। एपिग्राफ, एपिग्राफ किसको बोलते हैं, एपिग्राम से ही मिलता जुलता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, किसी राइटिंग के पहले, किसी राइटिंग को शुरू करने से पहले, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आप जानते हैं बुक्स के भी शुरू करने से पहले कुछ स्टोरीज होती हैं, बुक्स होती हैं जो एक कोटेशन से स्टार्ट होती हैं, तो उस कोटेशन को बोला जाता है एपिग्राफ। ठीक है, कोटेशन भी ऑब्वियसली लिखा हुआ होता है। सो ग्राफ मीन्स राइट डाउन, है ना, ग्राफ मीन्स है राइट डाउन, कोई भी चीज़ लिखी हुई है, ड्रॉन है, तो उसको मतलब ग्राफ या ग्राम उसमें आना ही है। अगला है ग्राफिक, रिटन और ड्रॉन और इनग्रेव्ड, कोई चीज़ लिखी हुई है या ड्रॉड है तो उसको बोला जाता है ग्राफिक। ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। लॉजी मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ की स्टडी, किसी चीज़ की साइंस। ग्राफ मतलब क्या है, लिखना, राइट ऑन, तो द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी ऑब्वियसली। होलोग्राफ, कोई डॉक्यूमेंट है जो हैंड रिटन है या कोई बुक है जो हैंड रिटन है, उसको बोला जाता है होलोग्राफ। क्लियर है, कोई भी हैंड रिटन बुक या डॉक्यूमेंट इज होलोग्राफ। नेक्स्ट आता है लेक्सिकोग्राफर। ग्राफर मतलब जो कोई पर्सन है जो लिखता है। अब लेक्सिको का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी रिलेटेड, तो कोई ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी को लिखता है उसको बोला जाता है लेक्सिकोग्राफर। लिखने वाली चीज़ इसमें आ रही है, ऐसा कोई पर्सन जो डिक्शनरी लिखता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्लियर है? अगला वर्ड क्या है, लिथोग्राफी, अ मेथड ऑफ प्रिंटिंग फ्रॉम अ मेटल और स्टोन सरफेस, किसी भी स्टोन या किसी भी मेटल के सरफेस से लिखना या प्रिंट करना, इसको बोला जाता है लिथोग्राफी। मोनोग्राम,
दो तीन सिंबल्स को मिला के, दो तीन लेटर्स को मिलाकर कोई सिंबल लिखना या सिंबल ड्रॉ करना, इसको बोला जाता है मोनोग्राम। ठीक है, दो तीन लेटर्स को मिला के कोई सिंबल लिखना या ड्रॉ करना, उसको बोलते हैं मोनोग्राम। अगला वर्ड है ऑर्थोग्राफी, रिप्रेजेंटिंग द साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज बाय रिटन सिंबल। किसी भी लैंग्वेज का में क्या साउंड है उसको सिंबल्स में लिखना इज व्हाट यू कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। किसी भी लैंग्वेज के साउंड को सिंबल्स में लिखना इज व्हाट यू कॉल ऑर्थोग्राफी। अब है स्टीनोग्राफी। पोस्ट भी आती है स्टीनोग्राफर की, उसमें क्या मांगता है, बेसिक रिक्वायरमेंट या जो कंपलसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, शॉर्ट हैंड की होती है। तो स्टीनोग्राफी का मतलब क्या है, द एक्ट ऑफ राइटिंग ऑफ शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड लिखने की कला को ही बोलते हैं स्टीनोग्राफी। ठीक है, अब क्या है बायोग्राफी, सबको पता है, किसी और की लाइफ पे बुक लिखना, किसी और की लाइफ की या इवेंट्स को बताना, नोट डाउन करना, लिखना इज व्हाट यू कॉल बायोग्राफी। कैलीग्राफी, बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को हम बोलते हैं कैलीग्राफी। ठीक, कार्टोग्राफी, द मेकिंग ऑफ मैप्स एंड चार्ट्स। मैप्स एंड चार्ट्स को जो ड्रॉ करता है, जो बनाता है, जो लिखता है, उसको बोला जाता है कार्टोग्राफर, और इस कला को, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्टोग्राफी। क्लियर है। डायग्राम, सबको पता है, कोई ऐसा फिगर जो कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं डायग्राम। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या रूट्स थे, ग्राफ या ग्राम, जिसका मतलब है राइट या ड्रॉ। राइट्स या ड्रॉ से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे आते हैं ग्राफ या ग्राम से। क्लियर है। तो ये थे हमारे सारे वर्ड्स। इतने ही वर्ड्स नहीं होते हैं, मैंने तो ऑल्दो काफ़ी वर्ड्स इंक्लूड किए हैं, लेकिन सिर्फ इतने ही वर्ड्स नहीं होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें ग्राफ एंड ग्राम आता है। आपको क्या आइडिया हो गया है कि जिन वर्ड्स में भी ये आएगा उसका मीनिंग क्या है, या तो राइट से रिलेटेड है या तो ड्रॉ से रिलेटेड है। इसी तरीके से तीनों रूट्स आपको सिर्फ याद करने हैं, पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। प्लस अगर आपको घर बैठे तैयारी करनी है, बहुत सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स ऐसे ही चाहिए, प्लस डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कंटेंट चाहिए, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप डाउनलोड करना है योर क्लासेस, जहाँ पे आपको डिजी बुक्स मिलेंगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, टॉपिक वाइज, लेवल वाइज, जिससे आप जज कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको कितनी प्रिपरेशन चाहिए। अब आने वाले टाइम में लॉकडाउन चल रहा है, जैसे ही ओवर होगा हमारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो आपको बाकी स्टूडेंट से एक स्टेप आगे रहना है। वैसे भी अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेली बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन हो रही है, लेकिन घर पे बैठ के भी तो खुद से भी कोई सेल्फ प्रैक्टिस भी तो होती है ना। तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको डिजी बुक्स के लिए आपको डिजी बुक्स लेनी है। सबसे अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड इस टाइम लॉकडाउन को हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, प्रिपरेशन कर पाओ। तो हमारी तरफ से आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, अगर आप कोड यूज़ कर लोगे बाय 10। अगर आप कोड यूज़ कर रहे हो बाय 10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसी टाइम ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ओवर होगा हमारे पेपर्स लगे हुए हैं, तो बाकियों से एक स्टेप आगे रहना है, प्रिपरेशन अपनी एस करनी है। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।